हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी वेल होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर हर सर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकप्रिय हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो को पूरी देख ली और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं यही जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा उन स्टूडेंट को जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट है लोकप्रिय हिंदी साहित्य, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बीच में स्किप मत करके मत जाना, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ना जिसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने फिर भी आप कर लेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपने कर लिया है तो वही सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में छप जाएंगे पेपर। ठीक है, छप जाएंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा 100% व्याख्या रहेगी, जो आप स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं अपने स्कूल लाइफ में 10th-12th में। तो 100% व्याख्या में हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, ये मदिराए जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमझ में वह भोला भाला, अलग अलग पथ बनवाते सब पर ये बतलाना हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाए मधुशाला। तो आपकी मधुशाला कविता से ली गई ये पोयम है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि हाँ जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना आपका सारा का सारा वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना, मधुशाला की पोयम है। उसके लिए आपको जितनी भी कविता है, आपकी सारी कहानियाँ हैं और उपन्यास हैं, इस सब्जेक्ट में ना आपकी कविता है, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, तो उससे चारों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और 100% वाला जो क्वेश्चन है ये 100% आपको पहले नंबर में देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर में 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। तो 20-20 40 मार्क्स, 40 मार्क्स तो आपको फ्री के मिल रहे हैं अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पर्सन लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद उसे विशेष में उसके अलंकार क्या है, उसका रस क्या है इसके अंदर, तो वो सारी सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पोयम है ना जो अच्छी तरीके से रीड करी होनी चाहिए, जो भी आपकी कविता है, उपन्यास है या फिर कहानी है, उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखला दिया है, ये रहने वाला है। अब इसमें ही एक और व्याख्या करने के लिए दे दी है, आप देख सकते हैं। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दूँ, होठ थे खुले की हर बहार को पुकार दूँ, दर्द था दिया गया हर दुखी को प्यार दूँ, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूँ। तो इसको भी आपको डिफाइन करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है व्याख्या के तौर पे। ठीक है, तो ये पोएम है आपकी जिसे आपको एक्सप्लेन कर। अब देख लेते हैं सेकंड पोएम है आपकी। दुश्मन को रोकने के लिए यहाँ से मुसलमानी फौज भेजी गई थी, उसके पहुँचने तक दुश्मन 4 कोस और आगे बढ़ गए आए, और मुकाबले के वक्त ये लोग भागने लगे। ये हाल देखकर तोप खाने वाली ने पीछे से बाढ़ मारी, और जिससे करीब चौथाई आदमी मारे गए। फिर भागने का हौसला ना पड़ा और खूब लड़े, यहाँ तक कि लगभग हजार दुश्मनों को काट गिराया। ठीक है, तो ये आपका खाए से भी एक्सप्लेन करना है। आपको इसमें ऑप्शनल दिया जाएगा, यानी कि इंटरनल चॉइस आपको इसमें बहुत मिलेगी ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो अथवा में आपको या तो ये कर लेना है या तो आपको ये कर देना है। तो सारे 100% व्याख्या वाले ये जो क्वेश्चन है आपको पहले नंबर में देखने को मिलने वाले हैं। अब जाके देखते हैं, ये आपका दूसरा 100% व्याख्या, चलिए देख लीजिए आप। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संस्कृति, लोकप्रिय हिंदी, जो लोकप्रिय हिंदी है आपका उसी से एक लिया गया क्वेश्चन है। लोकप्रिय संस्कृति से आप क्या समझते हैं और इसके स्वरूप का जो विस्तार हुआ है, यानी कि लोकप्रिय संस्कृति की जो विस्तार हुआ है उसके बारे में आपको इससे विचार देने हैं
यानी कि लोकप्रिय आपकी संस्कृति है वो क्या है, और इसके स्वरूप सविस्तार की आपको विस्तार से बताना है आपको इसे। अब इसके अलावा इसमें अथवा का ऑप्शन दे रखा है आपको इंटरनल चॉइस की कला के विविध आयाम लोकप्रिय संस्कृति के प्रचार और प्रसार में विशिष्ट भूमिका निभाते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना आप। और थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी के लोकप्रिय साहित्य की वैश्विक स्थिति को आपको रेखांकित करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अथवा मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखला देता हूँ आपको। लोकप्रिय साहित्य में नाटक विधा की विशेषताओं का परिचय दीजिए। ठीक है, ये भी कर लेना आप, इम्पोर्टेंट है आपका। लोकप्रिय साहित्य में नाटक विधा की विशेषताओं का परिचय दीजिए। कारवा गुजर गया का केंद्रीय विचार लिखिए। तो ये आपकी कारवा गुजर गया पोएम है, उसके रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन बना है। अथवा दे दे हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये आपका एक गीत है। ठीक है, इस पंक्ति है ना, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। दे दे हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल गीत में निहित जो राष्ट्र भाव है, जो राष्ट्र भावना जो उत्पन्न हुई है, उसको आपको इसमें स्पष्ट करना है। ठीक है, वो आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला है आपका उपन्यास, जो आपको चंद्रकांता दे रखा है आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उपन्यास चंद्रकांता का आपको उसमें सार लिखना है, यानी कि उसके बारे में जो भी कहानी है ना चंद्रकांता की, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन में अपने। तो चंद्रकांता आपने सीरियल भी देखा होगा, अपने डीडी नेशनल में आता था, तो वही उसी का ही आपको पूरा सार लिखना है चंद्रकांता का। ठीक है, अथवा में आपको गुप्त कथा के बारे में बताना है कि गुप्त कथा के जो प्रतिपाद्य है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट आपको इन्हीं में से किन्हीं दो की टिप्पणी करनी है। तो मैं आपको बोल देता हूँ, सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई सा भी शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला है लोकप्रिय कविताएँ, दूसरा है लोकप्रिय कहानियाँ, तीसरा है गोपाल दास नीरज जो आपका राइटर है, एक पोइट है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। शैलेंद्र, ये भी पोइट है। तो ये चारों को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए आइए डिस्कस करते और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो और क्वेश्चन बताने से पहले मैंने आपको इस लोकप्रिय हिंदी साहित्य के टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताया था, तो मैं उससे पहले बता देता हूँ। 3 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है, 90 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, इसमें आपको सभी पर्सन अनिवार्य है करना, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, टोटल 5 है या 6 है, तो इसे सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है इसमें। ठीक है, सभी क्वेश्चन अनिवार्य करना। तो ये बीए प्रोग्राम हिंदी जी का सब्जेक्ट है। आइए डिस्कस करते हैं आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये है आपकी 7% व्याख्या, आप देख लेना। जो 7% व्याख्या है, ये मधुशाला जो आपकी पोएम है उससे ली गई है। ठीक है, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा, हाला एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, और जीवन की मधुला तो तेरे ऊपर कब का वर चुका, और आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। तो मधुशाला कविता से ली गई ये आपकी पोएम है, इससे आपको 7% व्याख्या देनी है। आगे अथवा में आप देख लीजिए, ये अगला है आपका, इसे भी अच्छी तरीके से कर लेना आप। ठीक है, अब ये है आपका खा पाठ का, इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। ये भी, इसमें भी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है 7%। और ये भी सेम ही है, इसमें भी आपको व्याख्या करनी है। अथवा में इंटरनल चॉइस दे रखी है, इन दोनों में से एक करनी है। अब देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, नज़र डालिए इसमें कि लोकप्रिय संस्कृति की अवधारणात्मक जो पहलू है उससे स्पष्ट करना है। इसमें जो लोकप्रिय संस्कृति है उसका मतलब बताना है, या फिर आपको इसमें लोकप्रिय संस्कृति और लोकप्रिय साहित्य के जो अंतर संबंध को रेखांकित कीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। और थर्ड क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट कि लोकप्रिय जो साहित्य है उसके इतिहास को आपको संक्षेप में बताना है कि लोकप्रिय साहित्य आया कैसे, ये आपको इसमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन नहीं, इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। ठीक है, इसे भी कर लेना आप। कविता के जो विधागत जो आपका विधागत
जो आपका विद्यागत वैशिष्ट्य है उसका आपको परिचय देना है इसमें, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, जो दे दे हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल की जो आपकी गीत है उससे लिया गया है, उसका आशय आपको स्पष्ट करना है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। यहाँ पर बनाई आएगा क्योंकि ये आपकी एक पोयम है, यानी कि गीत है ये, ठीक है। इस गीत को आपको इसकी मूल संवेदना लिखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बनाई आएगा, दुनिया बनाई, ये मिसमैच हो गया थोड़ा सा, तो आप देख लेना। आगे मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चंद्रकांता उपन्यास है जो आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था चंद्रकांता आपका उपन्यास है, उसके जो कथानक हैं उसकी समीक्षा करनी है आपको। अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस से रिलेटेड, गोपाल राम गहमेरी की कहानी गुप्त कथा का आपको उद्देश्य स्पष्ट करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको शॉर्ट नोट बता देता हूँ मैं, शॉर्ट नोट क्या क्या करने हैं आपको इसमें। लोकप्रिय कला, दूसरा है उपन्यास आपका, और आपका मधुशाला की जो सामाजिकता है उसके बारे में आपको बताना है, और गोपाल राम गहमेरी जो आपके पोइट है। तो ये आपका शॉर्ट नोट है। तो आइए और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके इसमें, जिससे आपका जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना उसमें से ही आएगा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है सर। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन वही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना एंड तक, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ना आप भी बोलोगे वही क्वेश्चन आए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारे वही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि आप एग्ज़ाम में लिख कर आ जाएंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताना हूँ, मैं बता रहा हूँ। 100% व्याख्या, ठीक है। ये देखिए 100% व्याख्या जब देखेंगे ना तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 100% व्याख्या ही करनी है। ये पहला क्वेश्चन है आपका 100% व्याख्या का, आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है आपके। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, और ये आपका दूसरा खा पार्ट इसका, ठीक है। अथवा में आपको ये दे रखा है, तो अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लोकप्रिय संस्कृति की जो परिभाषा देते हुए इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसको आपको परिचय दीजिए, उसका आपका परिचय कर देना है, ठीक है। अथवा में कला के विविध आयामों की स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से आपको इंटरनल चॉइस है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इन दोनों में से एक करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपका, वो है आपका साहित्य की जो मुख्य धारा है उसके समांतर लोकप्रिय साहित्य की भूमिका का स्पष्ट कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अथवा इम्पोर्टेंट है आपका लोकप्रिय साहित्य के अंतर्गत जो उपन्यास है उसके विधागत वैशिष्ट्य आपका की रेखांकित कीजिए, ठीक है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है मधुशाला से लिया गया है। मधुशाला का प्रतिपाद्य लिखिए। तो प्रतिपाद्य और मूल संवेदना और मूल भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका मधुशाला है उसका प्रतिपाद्य लिखना है आपको। अथवा में आपको दे दिया जा सकता है कि दे दे हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल की गीत का जो आपका मूल भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट, वो है आपका उपन्यास। जो उपन्यास है आपका चंद्रकांत, ठीक है। उस चंद्रकांत के उपन्यास के आधार पर वीरेंद्र सिंह की जो चरित्र है उसकी विशेषताओं का आपको मूल्यांकन करना है इसमें, ठीक है। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गुप्त कथा है उसका सार अपने शब्दों में लिखना है। तो जो गुप्त कथा है उसे अपने शब्दों में आपको बताना है। अब आ जाता है आपको शॉर्ट नोट जो आपको करना है। पहला है मास कल्चर, सेकंड है आपका नाटक, थर्ड है आपका कवि प्रदीप, और फोर्थ है आपका एआरी उपन्यास। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बता दिए
उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले सेम टू सेम। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत फैंटास्टिक जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन को कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।